जय हिंद दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट विद आरके यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने लास्ट क्लास में आपका नाउन खत्म किया था और आपसे कहा था आपके जो भी क्वेश्चन हो, कहीं से कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट के थ्रू पूछिए या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, उसके थ्रू भी पूछ सकते हैं। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछे, जो कि अच्छी बात है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जहां पे दिक्कत आ रही है वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपका नाउन के बाद मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं, प्रोनाउन स्टार्ट करूं या कोई और सब्जेक्ट का कोई और टॉपिक। आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर इसके बाद प्रोनाउन स्टार्ट कर दीजिए। आपकी डिमांड पे मैं प्रोनाउन स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपका प्रोनाउन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका PQRS पैरा जम्बलिंग में भी इसका बहुत यूज होगा, साथ ही साथ आपका इसका क्लोज टेस्ट में भी यूज होगा। पैरा जम्बलिंग में इसका कैसे यूज होगा और क्लोज टेस्ट में कैसा यूज होगा, ये मैं आपको जो पैरा जम्बलिंग या क्लोज टेस्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल हर साल एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर या फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरह से प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी आप सीखेंगे, ठीक है। प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिंदी में इसे कहते हैं क्या, सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउन क्या है देखते हैं। प्रोनाउन अपने नाम की तरह है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, मतलब के अलावा, नाउन के अलावा। हिंदी में कहते हैं क्या इसे, सर्वनाम। आपने हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी में पढ़ा होगा सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। सेम चीज है भाई, इंग्लिश में ही तो लिखा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर, नाउन के प्लेस पे जो यूज किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोनाउन, ठीक। क्यों यूज करते हैं इसको प्रोनाउन, प्रोनाउन का क्यों यूज करते हैं जब ऑलरेडी हमारे पास नाउन है, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। हम नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। इंग्लिश ग्रामर कहता है कि आप नाउन की रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं, ठीक। नाउन की रिपीटिशन को इंग्लिश ग्रामर गलत मानता है। इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज नाउन की रिपीटिशन को गलत मानता है। इसके लिए हम नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए ही किसका यूज करते हैं, प्रो प्लस नाउन, प्रोनाउन का, ठीक। देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गौरव इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। गौरव क्या है, मेरे पसंदीदा छात्रों में से एक है, ठीक। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह किसमें अच्छा है, मैथमेटिक्स में। ही कौन है यहाँ पे, ही गौरव ही तो है, ठीक है। ही कौन है, ही किसके लिए भी डिनोट किया है, ही हमने डिनोट किया है गौरव के लिए। यहां मैं ये भी कह सकता, गौरव इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, गौरव इज गुड एट मैथमेटिक्स, जो कि गलत हो जाएगा। हमने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर में नाउन की रिपीटिशन को आपका गलत माना जाता है। नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए ही हम नाउन के स्थान पर किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। ही आपका क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है गौरव को। समझ पा रहे हैं आप। देखिए, एग्जाम में कभी आपसे टाइप्स नहीं पूछेगा कितने टाइप्स के होते हैं, या ये नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन क्या होता है, पर ये आपको जानना चाहिए, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि कहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो एक बार हम जान पहचाना भी करा देते हैं कि कौन सा प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे उनका यूज होता है। अब आप जान लीजिए कि प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। किसी बुक में 8 टाइप दे रखा है, किसी में 7 टाइप दे रखा है, किसी में 10 टाइप दे रखा है। तो आप इनके नंबर के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इन्हीं का, जैसे पर्सनल प्रोनाउन का ही एक पार्ट है आपका पोसेसिव प्रोनाउन, उसको भी बुक में इंक्लूड कर दिया नंबर बढ़ाने के चक्कर में। या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही आपका एम्फेटिक प्रोनाउन आता है एम्फेसाइज करने के लिए, उसको अभी नंबर बढ़ा दिया। तो आप नंबरिंग में ना जाइएगा। अभी आप जान लीजिए इनका नाम क्या है, ये कौन कौन है, इनका काम क्या होता है, ये किस तरह से यूज होते हैं, किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके किस तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, वो हम आपको 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाएंगे और उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप इनसे थोड़ा जान पहचान कर लीजिए। प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन रिलेटेड टू पर्सन, ठीक। पर्सन कौन, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये क्या करते हैं, ये रिफर टू पर्सन, क्लियर। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। ये रिफर टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनका काम होता है रिफर टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करना, दिस, दैट, दोस, दीज, सच, ठीक है। यह, वह, ये, वो, पॉइंट आउट करते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट रिफरिंग टू वन एट अ पॉइंट। ठीक है, एक बार में एक को पॉइंट आउट करना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज हम एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, रिफ्लेक्ट करने के लिए करते हैं, स्वयं को या खुद को के सेंस में यूज करते हैं। क्या होता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ। ये जो आपके पर्सन होते हैं उन्हें रिफ्लेक्स करते हैं। आई का माई सेल्फ हो जाता है, यू का योर सेल्फ हो जाता है, वी का अवर सेल्फ हो जाता है, ही का हिमसेल्फ हो जाता है, सी का हर सेल्फ हो जाता है। एम्फेसाइज करने के लिए भी इनका यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अपने नाम से ही है, ये रिलेशन बताने के लिए करता है। हु, हुज, विच, व्हाट, दैट, बट, एज। ये जो, जिसका, जिसे, इसका सेंस देते हैं। ठीक है, आपका इंटरोगेटिव, ये आपके क्वेश्चन वर्ड पूछने के लिए होते हैं। हुम, हुज, विच, व्हाट। ये नाम जरूर एक जैसे हैं लेकिन काम बिल्कुल अलग है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में जो, जहां, जिसका, जिसको का सेंस आएगा। इंटरोगेटिव में कौन, कहां, किसको, क्या, इस तरह का आएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। इसके एग्जांपल होते हैं whom, whose, which, what। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रिफर्स टू म्यूचुअल रिलेशनशिप। एग्जांपल ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम जर्नल मीनिंग में यूज करते हैं, जैसे कि ऑल, मैनी, मोस्ट, मच, एनीवन, एवरीवन, समवन, समथिंग, एनीथिंग, लिटिल, सच, फ्यू। इस तरह के आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक, तो ये रहा भाई इनका नाम। ठीक, कि कौन सा प्रोनाउन क्या होता है, ये आपने जान लिया है। वीडियो को रोक के आप इन सबको एक जगह नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम एक एक प्रोनाउन की बात करेंगे, फिर उस पे कॉन्सेप्ट किस तरह से आते हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। और मैं वादा करता हूं जितना मैं पढ़ा दूंगा प्रोनाउन से, उसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं करा दूंगा उस कॉन्सेप्ट के बाहर किसी भी एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, चाहे वो ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो, सी ग्रुप हो, डी ग्रुप हो, इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन आता है, तो मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट करा दिए उसके बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। सब उसी कॉन्सेप्ट से ही आएंगे। क्लियर है? तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास जो भी बुक है आपको इससे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आप जो सीख रहे हैं उसे आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। अपने इनका नाम जाना है सिर्फ, अब आप इनका काम जान लीजिए, ये क्या है, कौन है करके आप इसे जानेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर पे ही हमने आपको पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रिफरिंग टू अ पर्सन। ठीक है, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रिफरिंग टू पर्सन। जब यहां पे किसी पर्सन को रिफर करेगा तो क्या आएगा? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सन की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका ही यूज होना है। ठीक है, आप नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, उसमें इसका ही यूज होना है। क्लियर? ये अगर आपको नहीं आया तो उसके एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको बड़े ध्यान समझेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर। 3 तरह के पर्सन होते हैं। स्पीकर मतलब जो बोलने वाला, मैं हो सकता हूं, हम हो सकते हैं। ठीक, लिसनर, लिसनर जो सुनेगा, यू, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। यहां पे स्पीकर कौन हूं? मैं स्पीकर हूं। ठीक, सुन कौन रहा है? यू, आप सुन रहे हैं। ठीक, इस तरीके यहां पे 2 है। थर्ड पर्सन होता है द वन टॉक्ड अबाउट, जिसके भी बारे में बात की जाएगी। ठीक है, हम जिसके बारे में ही बात करेंगे वो क्या होगा? वो होगा आपका थर्ड पर्सन। ये ही, सी, इट, नाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें बोलने वाले की, अगर मैं अकेला बोलूंगा तो क्या हो जाऊंगा? आई। ठीक, आई सिंगुलर फॉर्म है, मैं अकेला हूं, सिंगुलर हूं, मैं बोल रहा हूं। अगर हमारे साथ 3-4 लोग और आ जाएं या 1-2 और आ जाएं, वो बोलने लगे साथ में, तो फिर आई नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वी। वी मतलब हम 3-4 लोग मिलके बोल रहे हैं, हम हो गया। ठीक, सिंगुलर फॉर्म में आई, प्लूरल फॉर्म में वी। क्लियर? बात करते हैं अगर लिसनर की। ठीक, लिसनर यू, अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे सिर्फ 1 लोग ही सुन रहे हैं मुझको, तो यू हो जाएगा। ठीक, सिंगुलर के लिए यू है। अगर आप 10, 15, 20, 25 लोग सुन रहे हैं तब भी हम क्या कहेंगे? यू। ठीक है, तब भी हम यू ही कहेंगे। मतलब यू आपका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह से यूज होता है।
क्लियर है? यू का सिंगुलर भी यू का प्लूरल भी यू। एक लोगों को भी यू कहेंगे और 50 लोगों को भी यू कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करें द वन टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात किया थर्ड पर्सन। ठीक, अगर वो मेल है तो ही का यूज आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, गौरव इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ही का यूज किया था क्योंकि गौरव क्या था, वहां पे मेल था। अगर वहां पे फीमेल होता, ठीक, तो हम शी का यूज करते हैं। ठीक, अगर इट की बात की है, अब किसी हम छोटे बच्चे का बात करते हैं, बेबी का बात करते हैं, उसके जेंडर का हमें पता नहीं होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, इट का। अगर सिंगुलर है मेल तो ही, प्लूरल है तो दे। अगर सिंगुलर आपकी फीमेल है तो हम क्या करेंगे, सी करेंगे। अगर प्लूरल है तब भी क्या होगा, दे। बच्चा अगर सिंगुलर है तो इट, अगर ढेर सारे ही प्लूरल है तो क्या करेंगे, दे। ही, सी, इट, इन तीनों का ही प्लूरल फॉर्म क्या होगा, दे। सिंगुलर फॉर्म इनके अलग अलग है, अलग अलग रेफरेंस में यूज होते हैं, लेकिन प्लूरल में इनका एक ही है, क्या, दे। और हम थर्ड पर्सन में नाउन को भी यूज करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए, मैंने ही कहा था पर्सनल प्रोनाउन क्या है, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रिफरिंग टू अ पर्सन। क्लियर? आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सन क्या क्या होते हैं, इनके सिंगुलर फॉर्म क्या होते हैं, इनके प्लूरल क्या फॉर्म क्या होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इनके केस फॉर्म क्या क्या होते हैं। केस फॉर्म जानने के बाद हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मेनली आपका केस फॉर्म से ही क्वेश्चन एग्जाम में पुट होते हैं। ठीक है, 50% क्वेश्चन एग्जाम में आपके प्रोनाउन से केस फॉर्म के थ्रू ही पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब देख लेते हैं केस फॉर्म क्या होते हैं इसके। अब देखिए, जो हमने आपको पर्सन बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनका यूज केस फॉर्म ऑफ प्रोनाउन में किस तरह से होता है। ठीक, केस फॉर्म आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कभी हिंदी पढ़ी होगी तो कारक। ठीक है, यहां वही चीज है, ये केस फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के जो केस फॉर्म है वो क्या होते हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव। ठीक है, जिसे कर्ता कारक भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, कर्म कारक, पोसेसिव, संबंध। इससे संबंध दिखाता है, पोसेशन दिखाता है। क्लियर है? अब अगर हम नॉमिनेटिव की बात करें, सब्जेक्टिव की बात करें, तो ये होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये आपके सब्जेक्ट ये यूज होते हैं, कर्ता की जगह यूज होते हैं, जिसके लिए आपकी वर्ब यूज होगी। क्लियर है? वो आपके क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस होंगे। अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस other than the subject which is under the effect of an action is known as object. क्लियर है? नेक्स्ट है आपका पोसेसिव। पोसेसिव आपका पोसेशन संबंध से रिलेटेड है। ये क्या होगा, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, और माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर। पोसेसिव आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोसेसिव डिटरमाइनर, एक होता है एब्सोल्यूट पोसेसिव। ठीक है, अब इनके आपने नाम जान लिए। मेनली क्वेश्चन जो है आपके प्रोनाउन से नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव से बनते हैं। तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव से जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं, उस पर क्वेश्चन करा देते हैं। फिर हम आएंगे किस, पोसेसिव केस पे। पोसेसिव केस में हम बात करेंगे पोसेसिव डिटरमाइनर की, एब्सोल्यूट पोसेसिव की, और फिर ये किस तरह से यूज होता है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, और पोसेसिव केस पे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं वो भी हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष की एक सीमा हो सकती है पर आपके मनोबल की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आप मेहनत कीजिए और जल्दी से जल्दी सफल होइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जो इस चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, एग्जाम में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस से किस तरह से कॉन्सेप्ट बनता है और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। मेन जो एग्जाम में आता है वो अब से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी तक तो आपकी सिर्फ जान पहचान हो रही थी कि कौन क्या है, कौन क्या करता है। ठीक है, अब एग्जाम में किस तरह से ये आते हैं अब स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए मेन क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बी फॉर्म दे रखो, बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज और एटीसी, इसके बाद कोई भी प्रोनाउन यूज हो
तो प्रोनाउन आपका नॉमिनेटिव फॉर्म में भी आ सकता है और प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है। कब नॉमिनेटिव फॉर्म में आएगा और कब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक। When be verb is used for the subject, then it is followed by the nominative case. Nominative case को ही हम क्या कहते हैं? Subjective case, ठीक। If be verb is used for object, if be verb is used for object, then it is followed by the objective case. क्लियर? ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में बनते हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। इट इज आई या मी, इट इज आई या इट इज मी, ठीक। ये आपका बी वर्ब किसके लिए है? सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहा है। इफ हमने कहा था ना, इफ बी वर्ब इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो यहां पे सब्जेक्टिव फॉर्म आई आएगी, मी नहीं आएगी। क्या होगा? इट इज आई। इट इज मी कहना गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी ही या हिम, ठीक। मैं चाहता हूं तुम वह होते, ठीक। यहां बी वर्ब किसके लिए यूज हुआ है? इज, एम, आर, वाज, वर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहां बी ही दिख रहा है सीधे, ठीक है। ये बी वर्ब किसके लिए यूज हो रहा है? यू के लिए, ठीक है। बी वर्ब किसके लिए यूज हो रहा है? यू के लिए। यू क्या है? यू आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। सब्जेक्टिव फॉर्म ये हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू। और बी वर्ब किसके लिए यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, तो यहां भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ही नहीं आएगा। क्या आएगा? हिम आएगा। आई वांट यू टू बी हिम, मैं चाहता हूं कि तुम वह होते। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज हिम हुज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी पुअर, यह वह है जिसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, जिसकी समझ क्या है? बहुत बेकार है। यहां भी बी वर्ब है, वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, तो यहां भी आपका क्या आएगा? सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। हमने कहा था बी वर्ब के बाद प्रोनाउन आए तो उसके बाद नॉमिनेटिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव कब होगा? जब बी वर्ब आपका सब्जेक्ट के लिए फॉलो होगी। यहां पे सब्जेक्ट के लिए फॉलो हो रही है तो यहां भी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगा। क्या आएगा? ही। ये अभी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इट इज ही हुज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी पुअर, हिम कहना यहां पे गलत होगा क्योंकि बी वर्ब आपकी सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ आई वर हर आई वुड नॉट लेट हिम गो, यदि मैं वह होती तो मैं उसे जाने नहीं देती, ठीक है। यहां पे बी वर्ब किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, आई है। हमने कहा था बी वर्ब अगर सब्जेक्ट के लिए यूज होगा तो बी वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन भी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में या नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा, तो यहां पे हर नहीं आएगा। क्या आएगा? सी। इफ आई वर सी आई वुड नॉट लेट हिम गो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वर दे हुज अब्सेंस क्रिएटेड प्रॉब्लम, इट वर दे हुज अब्सेंस क्रिएटेड प्रॉब्लम। ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये बी वर्ब है, ठीक है। यह वे है जिनकी एब्सेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। यहां पे आपका प्रोनाउन तो ठीक है लेकिन आपकी वर्ब की एरर है। हमने कहा कि इट आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, जब आपका इट सिंगुलर है तो आपके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहां पे वर नहीं आया, क्या आएगा? वाज, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आपकी हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। वर आपका प्लूरल फॉर्म के लिए, वाज आपका सिंगुलर फॉर्म के लिए। क्या होगा? इट वाज दे हुज अब्सेंस क्रिएटेड प्रॉब्लम, ठीक है। इतनी चीजें आपकी हो गई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आते हैं वो आपकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना रिस्पॉन्स जरूर दिया करिए कमेंट। उसके आपके रिस्पॉन्स से ही मुझे पता चलता है कैसी क्लास चल रही है। नाउन का जिन्होंने भी वीडियो पुराने नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो नाउन के नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और मैं जल्द से जल्द वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। इतना ही कहना चाहूंगा कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, रुकना नहीं बस चलते जाना, आएगा तुम्हारा दौर कभी। आपका भी दौर आएगा, बस लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।